अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रू गाइडर। हम आज मेडिकल का जो कल इंट्री टेस्ट हुआ है उसमें जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है उसके एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है ना वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। और मज़ीद जो है वो फ़िज़िक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है उसमें ऑलमोस्ट 23 एमसीक्यूज़ आए हैं और 23 एमसीक्यूज़ में से जो है 20 एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इजी हैं और एग्जैक्ट जो है ना वो बुक की स्टेटमेंट उठाई गई है। तो सबसे पहला एमसीक्यू जैसे कि हम पढ़ते हैं, द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए लेंथ ऑफ कंडक्टर आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इन द फार्मूला द सिंबल रो स्टैंड्स फॉर। तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन द मीटर, ये भी नहीं है, ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन द यूनिट्स ओम मीटर, ये देखा जा सकता है। और प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन द यूनिट्स ऑफ द ओम पर मीटर। सबसे पहले तो जब भी हमने एमडी कैट का या पीपीएससी का कोई भी पेपर सॉल्व करना है तो हमने जल्दी नहीं करनी। जैसे हमें अंदाज़ा हो गया था कि सी वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमने पूरे एमसीक्यूज पढ़ने हैं, तब हमने जो है ना मार्क करना है। तो इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसका यूनिट आप लोगों को पता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर, और ये रो रेजिस्टिविटी को स्टैंड कर रहा है, एल लेंथ को कर रहा है, और ए जो है वो किसको कर रहा है, एरिया को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 124। ये भी सेम जो है फार्मूला से लिया गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इन्वर्सली एज। इसी फार्मूले को अगर आप चेंज करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। और उसके बाद जो है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इन्वर्सली एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी, लेंथ, टेम्परेचर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन इसका भी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी हैज़ ए चार्ज Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be। तो हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला एनर्जी का क्या है, E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो हम C की जगह पे पुट कर देंगे Q की वैल्यू। Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q/V। तो हमारे पास डबल क्या हो रहा है, चार्ज, तो डेफिनेटली एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, Q इज इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो किसके बराबर है, Q/C के, ठीक है। तो E किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 V स्क्वायर Q स्क्वायर ओवर V। तो डबल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, D। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, B। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द अल्ट्रा कैपेसिटर आर डैश इफेक्ट्स। ये जो है ना वो थोड़ा सा टफ एमसीक्यूज आया है कंसेप्चुअल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 में से जो है कुछ हमारे पास हैं कंसेप्चुअल भी आए हुए हैं। तो ये उसी तरह से कि कंसेप्चुअल एमसीक्यूज में से है। इसके अंदर जो है वो सिंगल लेयर कैपेसिटर है, ट्रिपल लेयर है, डबल लेयर है एंड क्वाड्रुपल लेयर है। तो आपके पास जो इसका आंसर है वो है डबल लेयर। ठीक हो गया। Double layer. What is the potential difference between the 2 points in an electric field if it takes 600 joule? तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर Q। तो डेल्टा 600 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एनर्जी टू मूव चार्ज ऑफ 2 कूलम बिटवीन 2 प्लेट्स। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300। ठीक हो गया। तो 300 जो है ना हमारे पास इसका आंसर है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका करेक्ट होगा। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स टू कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, जब दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये माइनस है,
तो हमें कौन सी चीज़, पार्टिकल का चार्ज, फॉर एग्जांपल ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो हमें कौन सा पार्टिकल का चार्ज चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लेट सेपरेशन ये भी डेफिनेटली चाहिए होता है। पार्टिकल स्पीड, हाँ पार्टिकल स्पीड जो है ये कंसीडर की जा सकती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें बताता है कि जो चार्ज है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि F इज़ इक्वल टू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमें नहीं चाहिए होती कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी क्या आएगा, ऑप्शन है इसका बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, गाजेस लॉ कैन नॉट बी यूज टू फाइंड द विच ऑफ द क्वांटिटी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो हमारी सारी एप्लीकेशन थी कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, चार्ज। तो जब भी हम गाजेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो चार्ज को भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो गाजेस लॉ की तो स्टेटमेंट ही है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए चार्ज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फाई को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये है हमारे पास परमिटिविटी है, ये कांस्टेंट है, ये हर मटेरियल के डिफरेंट है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कैलकुलेट नहीं की जाती, तो ये गाजेस लॉ से नहीं कैलकुलेट की जाती, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, इसको तो आपको आंखें बंद करके भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, 0, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है एज पर कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपलियन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the sum of the magnitude of charge product square of the distance between them। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की, सो ये भी नहीं है। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, सम तो है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये ऑप्शन जो है ना वो सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्यूब तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT द डायमेंशन ऑफ रियल गैस कांस्टेंट R। तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल टू NRT, तो हमें किसकी निकालनी है, PV इज इक्वल टू NRT। तो हमें इनमें से देखना है कि किस किस की डायमेंशन मौजूद है। सिंपल तो R तो इधर आ जाएगा, PV ओवर NT। T की डायमेंशन सिंपल ऊपर केल्विन आ जाएगी, N की जो है ना वो कोई डायमेंशन ऐसे नहीं होती। P और V, P किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या डायमेंशन होती है, हाँ जी, तो ये देखेंगे मैंने कैलकुलेट कर दिया, PV इज इक्वल टू NRT, R इज इक्वल टू PV ओवर NT एंड FV फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम, और NT सबकी मैंने डायमेंशन पुट कर दी, इसकी L क्यूब, L वॉल्यूम की होती है L क्यूब, और सॉरी L स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और M L स्क्वायर T-2 पर केल्विन। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है, ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट बन रहा है। ठीक हो गया, T-2 पर केल्विन। ए डिस्टेंट स्टार इज resetting from the earth with a speed of 1.4 exponential 7. It emits light of frequency 4.57 exponential 14. The speed of light is 3 exponential 8. The Doppler effect formula can be used with light waves. तो इसमें वो जो सिंपल फार्मूला होता है एफ वी ओवर वी प्लस यू नॉट वाला फार्मूला लगेगा ऑब्जर्वर से, बट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट व्हेन डिटेक्टेड ऑन द अर्थ। तो वी इज इक्वल टू हम सी पुट करेंगे, इधर भी सी पुट करेंगे, यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, वी इज, और एफ फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है, सारी चीज़ें वैल्यू गिवन है, सिर्फ आप पावर को सॉल्व करके जो है ना वो इसका आंसर निकाल लेंगे, और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है, पावर्स को सॉल्व करेंगे और सिंपल जो है ना वो हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास द स्पीड ऑफ द साउंड इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, स्पीड ऑफ द आइडियल गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी एंड फॉग नहीं, फ्रीक्वेंसी और फॉग पे भी नहीं डिपेंड करती, डेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं करती ना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी ऑप्शन जो है टेम्परेचर एंड डेंसिटी वाला जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ट्रांसफर वेव्स आर पासिंग थ्रू द मीडियम द पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिमेन स्टेशनरी। अब आप लोगों को जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि किस तरह से मूव करते हैं।
परपेंडिकुलर ही मूव करते हैं। तो परपेंडिकुलर मोशन स्टेशनरी भी नहीं रहते, टूवर्ड भी नहीं मूव करते, अवे भी नहीं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? मूव इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके ज़रिए, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो साइन वेव बनती है, तो साइन वेव की वजह से हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर वेव है। और हमारे पास जो है ट्रांसफर वेव्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरीके से जो है ना वो मूव कर रही है। व्हेन ए वेव्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर देयर इज़ नो चेंज इन दी। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैंने बाकी जो है ना अपने लेक्चर्स के दौरान भी करवाया हुआ है। तो इसका फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी। जब भी वेव एक से मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वेव ट्रफ रेफर्स टू द। ट्रफ क्या होती है? इस तरह से ये साइन वेव, ये हॉरिजेंटल लाइन, ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? क्रस्ट, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रफ। वेवलेंथ है, वेव स्पीड है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? करेक्ट है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कंजर्व करता है? एनर्जी को करता है। उसके बाद वो हीट और वर्क की बात करते हैं, हीट की भी बात कर रहा है, वर्क की भी बात कर रहा है, मोमेंटम की नहीं कर रहा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट एन आइडियल गैस हैज मोलर स्पेसिफिक हीट Cp एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स एट इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमारे पास NCP डेल्टा T नहीं, ये भी नहीं होगा, Cp प्लस R भी नहीं होगा, Cp माइनस R होगा, क्योंकि Cp माइनस CV होता है। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो हमने CV की वैल्यू पुट करनी है ना, तो वो किसके बराबर आएगी? Cp माइनस R। ठीक हो गया। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कितनी करेगी? Cp माइनस R एन सी आर, Cp माइनस R डेल्टा T। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द ओहोमीटर ऑफ पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर नीड इंटरनल बैटरी, वोल्ट मीटर, वेट सेल या एम मीटर। तो उसके अंदर इंटरनल बैटरी होती है जिसकी वजह से वो खुद ब खुद जो है ना वो हमें पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, और वो डिटेक्ट भी हमें कर देता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। द ए वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस एल इज कट इनटू टू हाफ पार्ट्स। व्हाट विल बी हैपन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट। देखिए रेजिस्टिविटी जो है ये बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती। तो जब उसको दो हिस्सों में कर देंगे तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इट विल बी डबल, इट विल बी हाफ, इट विल बी 1/4। तो इस इक्वेशन के अंदर R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो रो जो है वो कांस्टेंट है, दोनों पार्ट के ऊपर मटेरियल सेम रहेगा, इस वजह से इसका ऑप्शन में है डी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट है। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है इफ़ 0.5 field is applied over an area 2 meters square which lies at an angle of 60 degree with the field, then the resulting flux किसके बराबर होता है? phi is equal to b a cos थीटा। सिंपल वैल्यूज पुट करें, 0.52 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कितनी वैल्यू आएगी? 1.0। ठीक है, और 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। तो इसका आंसर क्या? हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.5। अब यहाँ पर बताया हुआ है फ्लक्स पूछा गया है, तो 0.5 टेस्ला के साथ भी, वेबर के साथ भी, तो यूनिट की भी बात है। दो क्वेश्चन है एक ही के अंदर, तो 0.5 वेबर जो है ना हमारे पास आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड। किसकी पूछ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है? F इज इक्वल टू ILV साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब परपेंडिकुलर हो। पैरेलल वाला भी नहीं आएगा, 45 डिग्री वाला भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन परपेंडिकुलर है, तो ये ऑप्शन सी जो है ना वो इसका करेक्ट है। इन प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 coils ऑफ कॉपर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर वाउंड ऑन द सेम। तो जो इलेक्ट्रिकल ही जो है ना वो कॉपर वायर किसके ऊपर वाउंड की जाती है? आयरन कोर के ऊपर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये भी आपकी बुक में से लिया गया
क्वेश्चन है। उसके बाद इन कॉम्पटन इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन व्हेन कंपेयर टू द स्कैटर्ड फोटोन इज ऑफ द ग्रेटर एनर्जी एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इक्वल एनर्जी। देखिए बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिलेटेड है? एनर्जी के साथ। तो जो है इसका जो है ना वो सी, ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन सी के अंदर दोनों आ रहे हैं तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट कंसीडर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द पास्टन सीरीज। ये पास्टन सीरीज की वेवलेंथ बताई गई है और इसका जो है ना वो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ equal displacements are made in unequal interval of time. Unequal displacements are made in equal interval of time. मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट पूछा किसका गया? वेलोसिटी का। अगर स्पीड होते तो डिस्टेंस आना था। अब डिस्टेंस वाला तो ऑप्शन पहले वाला भी ख़त्म हो गया, इक्वल वाला भी ख़त्म हो गया क्योंकि वेरिएबल की बात है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट आर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डी ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। इस स्टेटमेंट पे गौर करें। हमारे पास किसके बारे में पूछा गया? रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया। कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं, फ्रैक्शनल चेंज है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, नो। रेजिस्टिविटी नहीं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस पर केल्विन है तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो है ना वो कंसीडर होगा, क्योंकि हमारे पास किसके बराबर होता है? अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है? आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है तो इस वजह से पर केल्विन रेजिस्टेंस के हिसाब से आएगा। ओके हो गया। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। बैटरी जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है तो किसके बराबर होती है? ई स्क्वायर ओवर 4r। ये बुक की स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हुई है। ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। वेलोसिटी सिलेक्टर विल सिलेक्ट ओनली दोज पार्टिकल हुज वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो ये भी आपकी बुक से लिया गया है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या इसका था? वी इज इक्वल टू वी बी। जो ये जब बैलेंस होता है दोनों चार्जेस, कौन सा फार्मूला लगता है? क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। मैग्नेटिक फोर्स और ये बैलेंस हो जाते हैं ना, तो वेलोसिटी सिलेक्टर ने सिलेक्ट करना है जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू वी बी, तो वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो ए ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, कुछ भी इसमें जो है ना वो डिफ़िकल्टी नहीं है। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज समटाइम्स इट कैल। इंड्यूस EMF क्या कहलाती है? बैक EMF। ये हमें पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। द क्वांटिटी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। चैप्टर नंबर 12 का सबसे ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, और इधर MCQs बना के आया हुआ। करंट तो है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की बात आ रही है, चार्ज भी नहीं होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं होगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे लॉ है? नहीं। ओहम्स लॉ? नो। ओहम्स लॉ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैक्स प्लैंक्स लॉ ये तो चला ही दूसरी फील्ड में चला जाता है। तो इसका जो है ना वो लेंजेज लॉ, क्योंकि मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं वो हमेशा जो है ना वो लेंजेज लॉ के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ऑपोजिशन जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर वर्क करती है। द एक्सप्रेशन फॉर द EMF प्रोड्यूस बाय द जनरेटर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक के अंदर मौजूद है। NWAB साइन ऑफ थीटा, तो ए ऑप्शन ही है जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to T/2 द डायोड D इज। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर डायोड क्या होगी? पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमारे पास डायोड क्या होगी? फॉरवर्ड बाइस होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास डायोड D एक
वो हाफ रेक्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं की गई, तो इन फॉरवर्ड वाइज। और सिंपल सी बात है, एक डायोड के बारे में बताया गया, अगर एक से ज़्यादा डायोड के बारे में बताया होता, पूछा गया होता, तो हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज होनी थी। अच्छा जी, द प्रेजेंस ऑफ ejection of loosely bound electron from a certain photo sensitive surface is the absorption of a photon is called। सबसे पहले जो है ना हमारे पास फोटो का वर्ड आ गया, तो इसका सिंपल मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है जो कि फोटोन को अब्सॉर्ब करता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इन कॉम्पटन इफेक्ट फोटोन ऑफ सर्टन वेवलेंथ कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इज। हाँ जी, ये भी बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है वो फोटोन, तो इसकी वेवलेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इन बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। बामर सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट होने की एक ही वजह ही आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, इट इज़ द ओनली वन फॉर विच द क्वांटम थ्योरी कैन बी यूज्ड। ये भी नहीं है, इस इज़ द ओनली सीरीज दैट अकर फॉर हाइड्रोजन। सारी सीरीज ही हाइड्रोजन के लिए बनाई गई हैं। इज़ इन द विजिबल रीजन बी, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इन्वॉल्व द लोएस्ट पॉसिबल क्वांटम नंबर एन, तो इसका जो है ना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज, तो ये भी जो है ना आपकी बुक में से लिया गया है, ग्रे है, रेड है, मैस है और सेवर्ट है, तो सेवर्ट जो है ना वो इसका एसआई यूनिट है। द डिके रेट ऑफ द सब्सटेंस, डिके रेट का फार्मूला होता है, हाँ जी, तो ये जो है ये डिके रेट का मैंने फार्मूला लिखा है, ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है लैम टाइम के साथ। ठीक हो गया। तो कौन सा होगा, वेरीज इनवर्सली विथ टाइम, डिक्रीज इज एक्सपोनेंट, ये इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये इसके साथ माइनस का साइन आने की वजह से जो है ना वो डिक्रीज़ करेगा। द रिलेशन बिटवीन ग्रेडिएंट एंड, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस के साइन होने की वजह से डिक्रीज़ करेगा। द रिलेशन बिटवीन ग्रे एंड रेड इज, तो 1 गए इज इक्वल टू 100 रेडियन। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर ए मूविंग पार्टिकल शोज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कब होती है, द पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पार्टिकल हैज़ ए ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम है तो पार्टिकल का जो है ना जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक हो गया। हाँ जी, द मैन इज़ अ कार दैट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज़, तो कार तो मूव कर रही है लेकिन जो पर्सन उसके अंदर बैठा हुआ है वो तो रेस्ट पे है ना, तो इस वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। ऑन विच कार देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कार मूव कर रही है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। सर्कुलर पाथ पर जब कार मूव कर रही है तो वह जहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना एंड वहीं पे हो रही है, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्सेज है वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो। कार रेस्ट पे है तो उसके ऊपर भी जो है, सॉरी, जिनके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, स्ट्रेट लाइन पे भी कोई नहीं है, ऊपर की तरफ जा रही है उसके ऊपर भी कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है क्योंकि उसको पैरेलल नहीं कर रही, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड अराउंड ए कार, तो बैंड के ऊपर मूव कर रही है तो उसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्स एक्ट करेगी और उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी। और डी जो है स्टेशनरी है, स्टेशनरी के ऊपर तो जो है वो नॉर्मल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं ऊपर की तरफ और वेट उसका डाउनवर्ड, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इफ़ टू इक्वल मैसेज आर इन मोशन विद सेम इंडिविजुअल स्पीड वी कैन कंक्लूड, हाँ जी, टू इक्वल मैसेज आर इन मोशन विद द सेम इंडिविजुअल स्पीड वी कैन कंक्लूड दैट देयर मोमेंटम आर सेम। देखिए इंडिविजुअल स्पीड है, लहदा सा स्पीड है ना, तो मैसेज तो इक्वल है लेकिन उनका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, मोमेंटम भी डिफरेंट हो सकते हैं, ये टोटल एनर्जीज आर सेम, तो जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस वीडियो